दे रही थी और 10 दिन भी वो रखा रहता और नहीं सड़ता, वो वाइटल फोर्स आपने पका करके जला दी और उसकी ताकत खत्म कर दी कि वो एक दिन भी रहने लायक नहीं रहा, वो डेड हो गया, मर गया। एक गलती सबसे बड़ी। नंबर दूसरी, जिस चीज को आप पका देंगे वो लेशदार बन जाएगी, चिपकेगी। पेट में जब जाएगी, आंतों में जाएगी तो आंतों के चारों तरफ वो लेयर बनाएगी और वो धीरे धीरे चिपकती जाती है। और मैंने बताया था ना कि वो सीमेंट की तरह, पत्थर की तरह जमती है। मैं गारंटी के साथ काम करता हूं। मेरे पास हजारों रोगी, प्राकृतिक चिकित्सालय है ना गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जिसे मैं चलाता हूं। मेरी बीमारी के बाद मैंने उस हॉस्पिटल को बनाया था। अब तक 65,000 रोगी हम वहां देश विदेश से स्वस्थ कर चुके हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना मैं ठीक ठाक हूं, मेरे को वो 35 दिन 35 डेज दे दे, उस ठीक ठाक को मैं दिखाऊंगा तेरे अंदर क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं। 8 से 9 किलो तक गंदगी मैं दिखा के निकालता हूं। ये चल रही है, ये गई पीड़ों के गुच्छे, ये गए सड़े हुए गंद, ये गए पत्थर सीमेंट, वो दिखा करके आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये हालत आज आप और हमारे पेटों की है, इस गलत खान पान के कारण जो चिपकदार है। इसमें कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा नुकसान कर रही हैं आज हमारे बच्चों का और हमारा? ये जो बाजार में जंक फूड, फास्ट फूड आया है, ये बच्चों की मौत लेकर के आया है। अमेरिका जैसे देश ने आज से 10 साल पहले अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटियों के सामने बैन लगा दिया। वहां कोई जंक फूड, फास्ट फूड, पेप्सी कोला, कोका कोला नहीं बेचेगा। वहां के बच्चों में कैंसर के लक्षण उभर गए थे। इस आहार को खा के बच्चों के 2 तरीके बनते हैं, या तो सूख करके लकड़ी की तरह हो जाएगा और या फूल करके फुल हो जाएगा। नॉर्मल बच्चा रह ही नहीं सकता। इसमें होता क्या है, जितना भी फास्ट फूड, जंक फूड है, ये सब मैदे से बनते हैं और इनको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल लगाए जाते हैं। अब नई रिपोर्ट में बता रहा हूं, लेटेस्ट, बाजार से पिज्जा लाया गया, 2 दिन में सड़ गया। नहीं, गलत, घर में पिज्जा बनाया, 2 दिन में सड़ गया। बाजार से पिज्जा लाया गया, 7 दिन में सड़ गया। और मैकडॉनल्ड का पिज्जा 6 महीने भी नहीं सड़ता। अब देखो क्यों नहीं सड़ता, वो पेट में जाकर के भी नहीं सड़ता। ध्यान करो, ये कारण क्या है? यह विदेशियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसमें ऐसे ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं, मजाक नहीं, ये मैं रियली बता रहा हूं आपको। ऐसे ऐसे केमिकल उसमें डाले गए हैं जो बच्चों के ब्लड में जाकर के जगह बना लेते हैं, और यदि वो उसको नहीं मिलेगा तो बच्चा चीखता है, चाहिए उसको, डिमांड ब्लड में बना लेते हैं। ऐसे कीटाणु जन्म ले लेते हैं। बच्चे को कहोगे ना मैकडॉनल्ड, इतने से ही उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। ये षड्यंत्र बना है। इस ढंग का कार्यक्रम चल रहा, आप नींद लिए सो रहे हैं, और ये चीजें जो प्रिजर्व करने के लिए केमिकल उसमें डाले जाते हैं, वो इतने खतरनाक हैं कि वो अंदर जाके कैंसर जैसे रोगों को जन्म देते हैं। वो बच्चे कॉन्स्टिपेशन के भयंकर शिकार होते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। पिज्जा खाने वाला बच्चा स्टाम्प पेपर पे मैं लिख सकता हूं, बिना चश्मे के देख नहीं सकता। चश्मा चढ़ेगा, चाहे 2 साल में चढ़ो, चाहे 3 साल में चढ़ो। पिज्जा, बर्गर ये खाने वाले बच्चे चश्मे के बिना नहीं रह पाएंगे। और उनके पेट की जो स्थिति मैंने कल बता दी थी, क्या होता है। अभी एक सत्य घटना है। अभी आज से लगभग 1.5 महीना पहले मेरे पास, मेरे हॉस्पिटल में एक लड़की आई। वो सोनीपत की थी, बड़े समृद्ध संभ्रांत परिवार की थी। उस लड़की ने MSc किया
उसके पिताजी भयंकर रोगी थे, मेरे पास आके वो बिल्कुल स्वस्थ होके चले गए। तो उसने उनकी वो बेटी जो है 3 साल से उस बच्ची का बुखार नहीं करता, 99 101 इतना बुखार रहता था। वो दुनिया का कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, कहते हैं कि 2.5-3 लाख रुपया तो डॉक्टरों को दे चुके। उस लड़की की माँ बड़ी सुंदर, बाप बड़ा सुंदर, लड़की बिल्कुल ब्लैक काली। मैंने कहा ये अंतर के जी, ये हमसे भी सुंदर थी जब पैदा हुई, और 6ठी 7वीं 10वीं तक भी ऐसी थी। जब से ये यूनिवर्सिटी में गई है और फास्ट फूड खाती है, हर समय खाना नहीं खाती है, ये मैस में नहीं खाती है, फास्ट फूड जंक फूड ये खाती है, मानती नहीं। अब उससे उसके पेट में वही लेर बन गई। दुनिया के डॉक्टरों पे इसका इलाज नहीं, ध्यान करो, इसका इलाज मेरे पास ही है। डॉक्टर समझते नहीं ये भी तरीका है। अब वो पिताजी उस लड़की को ले आया, अब वो मरणासन, बुरी हालत, सूख के लकड़ी, काली शक्ल, सारे शरीर में दर्द, आंखों में मोटे मोटे चश्मे, बस उसका आकार भगवान ही बचाए। वो इतने दुखी उसके रोग से हो गए, उनकी बुढ़िया माँ उसके पास गई, कहने लगी हम तो पाखंड में भी फंस गए, जादू टोने तक भी करवा लिए, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही लड़की। मैंने उस लड़की को चेक किया, पत्थर की तरह थी, भयंकर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, चश्मे, दुनिया भर के रोग। मैंने उसका इलाज शुरू कराया जी। ये कुल 1.5 महीने की बात है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। कहोगे तो उसने यहाँ ले भी आऊंगा, वो इतनी भगत बन गई मेरी। हुआ क्या, मैंने उससे कहा बेटे जीना है कि मरना है, क्लियर कट कि अंकल जीना है। मैंने कहा फिर 1.5 महीना मेरे को देना पड़ेगा गारंटी से, कि जी जीवन बच गया तो 1.5 महीना क्या मैं दूंगी आपको। मैंने उसके ट्रीटमेंट शुरू किए, गर्म ठंडे कटी शराब पट्टी, जो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट है, 3 ये उसके मलों को हिलाने में 1 महीना लग गया। 1 महीने इलाज में 0/0 रिजल्ट, कोई रिलीफ नहीं, 1% भी। वो जब महीना हो गया कहने लगी अंकल होना जाना तो कुछ है नहीं, आप इलाज में मेरे को पहले से भी ज्यादा तंग करते, मैं कम से कम 4 में पड़ी तो रहती थी आराम से, अब तुम पढ़ने भी नहीं देते, मरना तो मैंने है, अब मेरे को दुखी मत करो, मेरे को घर जाने दो। मैंने कहा मैंने 1.5 महीने का संकल्प करा था, अभी तो मुक्ति, अभी तो संकल्प से भागती है, बेचारी फिर चुप हो जाती। मैंने कहा तूने मरना तो है, मान लिया, तू मेरा एक्सपेरिमेंट तो कर लेने दे। दुनिया के डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं ना कि हाँ सब डॉक्टर जवाब दे गए, कोई मेरा इलाज दुनिया में नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं। अब होता क्या है, ध्यान करो, ये जो खान पान है ना गलत, और ऊपर से दवाइयां, उसने पत्थर बना दिया अंदर को। उसको हिलाने के लिए कोई झाड़ू तो है नहीं जो अंदर से मैं खुरचूंगा। उसको गर्म ठंडे कटी स्नान देते हैं, मेथी पट्टी पेट के रखते हैं। उससे क्या होगा, जब हम गर्म सेक देंगे तो मल फूलता है, ठंडा देंगे तो आंतें सिकुड़ती हैं, गर्म ठंडा सिकुड़ना फूलना, सिकुड़ना फूलना। ये करते करते बड़ा देर में जाके आंतें मल को छोड़ने के लिए तैयार होती हैं। अब एक दिन 30-32 दिन हो गए तो वो रोते हुए फोन किया, अंकल आज तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कहा क्या बात है, मेरे पेट में दर्द है। मैंने कहा अब ऑपरेशन शुरू हो गया। अब उसको थोड़ा ही पता था इस बात का, वो तो मेरे को पता। मैंने कहा बेटे अब प्रसाद मंगवा ले अपने पापा से, अब इलाज शुरू हो गया है। कि इलाज क्या, मैं मरी जा रही हूँ, मेरे पेट में दर्द है, वो तो था ही नहीं, एक रोग और आपने पैदा कर दिया। मैंने कहा 30 दिन से मैं इसी रोग को पैदा करना चाहता था जो अब हुआ। होता पता क्या है, जब आंतें मल को छोड़ती है ना, पत्थर सीमेंट वो आंतें छोड़ती हैं तो बड़ा पेन होता है, ब्लड भी आ जाता, इतनी बुरी हालत अंदर की होती है। लेकिन मैंने पता कल्याण होता, हमारे यहाँ कोलन हाइड्रोथेरेपी बड़ी मशीन है और कोलन, उसमें जब हम पेट में पानी देते हैं तो उसमें शीशा दिखता है और उसमें गंदगी दिखाई देती है। मैंने अगले दिन 11 बजे उसको अपनी जो महिला जो उपचारक उसको भेजा और तरीका था मैं इसको वो दो, ध्यान से सुनो, ध्यान से दिया, बैठ पर डिस्टर्ब ना करो, बैठ देंगे ना आप
आप बैठोगे तो शांति रहेगी। हाँ, मैं निवेदन कर रहा था, हुआ क्या, मैंने बड़ा कॉलम दिलाया, उस बेटी के पेट से कम 2.5 से 3 किलो तक इतना सड़ा हुआ गंध निकला है कि जो वो एनिमा देने वाली औरत थी ना, वो भी छोड़ के भाग गई। इतना गंध उसमें से निकला। और वो लड़की कहती है कि ऐसा बुरा हाल भी अंदर का होता कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि वो दिखाई देता करते हुए। और वो लड़की उस गंध निकलने के बाद कमरे पे जाके सो गई। मैंने कहा इसको जगाना नहीं। अगले दिन 11 बजे तक सोती रही। जब वो उठी, मेरे पास बुलाई गई तो कहती, अंकल मेरे को याद नहीं जीवन में इतनी बढ़िया कभी नींद आई होगी। और वो तो 3 साल से बुखार था ना उसका, पहले ही उस विकार में खत्म। और 3-4 दिन फिर वो हिल गया, अब तो दिक्कत होती नहीं। 3-4 दिन के बाद फिर हमने दिया, 2.5-3 किलो गंध फिर वैसे ही निकला। तीसरी बार जाके क्लियर हुआ, लड़की का रंग ऐसे बदला जैसे क्रीम लगा दी गई, काला रंग गोरा हो गया उनसे। आश्चर्यजनक चेंज। और सदा के लिए ना कोई शरीर में दर्द, ना कोई माइग्रेन, ना कोई साइटिका, 20 तरह के रोग पाले हुए थे, सारे रोग खत्म। और उसको चरम रोग भी था, एक्जिमा वो भी था, क्योंकि इतना गंद अंदर था, ब्लड दूषित होकर सड़के एक्जिमा भी बन गया। इलाज एक किया, रोग सारे गए। ऐसे ही कनाडा से लेडी आई जिसको सिर्फ फिट पड़ते थे, रोज 3 फीट। और दुनिया के डॉक्टरों ने उसको कह दिया ये तो नहीं ठीक हो सकती। कनाडा में गोरे डॉक्टरों ने भी जवाब दिया। उस गोरे डॉक्टर का मेरे पास फोन आया जब मैंने उसको ठीक करके भेजा। $3 लाख उसके पति ने उससे खर्च किया, ठीक नहीं हुई। हमारे यहाँ आई, हमने इलाज किया, उसके अंदर क्या निकला माल, इतने लंबे लंबे कीड़ों के गुच्छे, वो गंध निकलते सारे फिट दौरे खत्म। स्कूल चलाती थी, वो बंद हो गया। पति कहता मैं इन्हें बर्बाद कर दिया, बच्चे भूखे मरने की नौबत पे आ गए, जो कमाता हूँ गैस पे लगा देता हूँ। उस बेटी ने जाकर के कनाडा में अपना बंद किया, स्कूल चलाया। मेरे को फोन किया, गुरुजी आज मैं अपना 3 साल के बाद दोबारा स्कूल शुरू करने जा रही हूँ, और आज मेरा घर भी आबाद है, मैं भी खुशी हूँ, और मेरा स्कूल भी चलेगा, मेरे को विश्वास है। तो मेरी माताओं बहनों, ये जो गलत खान पान है, और आप दवाई खा के फिर स्वस्थ रहना चाहिए, संभव नहीं। अपने आहार को बदलो, इस भोजन की व्यवस्था को घरों से बदलो। अब खाना क्या है इसको समझ आना, क्योंकि समय बड़ी तेजी